Dear students, as I promised, next class will be Beckmann's rearrangement. तो हम लोग उसको जल्दी से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। लेकिन वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस किस पर्सपेक्टिव में पूछे जाएंगे, हम सभी पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको ये पूछा जा सकता है कि बैकमैन्स रीअरेंजमेंट क्या है। तो याद रखना है कि बैकमैन्स रीअरेंजमेंट जो है वो एसिड कैटालाइज्ड, क्लियर है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। मतलब कि इसमें आपको पहले क्या चेक करना है कि एसिड यहां पर एज अ रिएजेंट होना पड़ेगा। अब उस एसिड में यहां पर वेराइटीज हैं, H2SO4 भी हो सकता है, SOCl2 भी हो सकता है, PCl5 हो सकता है, P2O5 हो सकता है। वेराइटीज ऑफ एसिड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, तो ये जो है याद रखना है कि ये कीटो ऑक्साइन होता है। क्या होता है? कीटो ऑक्साइन होगा। और ये कीटो ऑक्साइन हमारा फाइनली जो है कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब हम H+ देंगे, थोड़ा सा हिट देंगे, तो कीटो ऑक्साइन जो होगा वो एन सब्सटीट्यूटेड, क्या बोल रहा हूं, एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कीटो ऑक्साइन क्या है। तो जब हम कीटोन से ऑक्साइन कन्वर्जन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कीटो ऑक्साइन। सिमिलरली अगर हम अल्डिहाइड से ऑक्साइन कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अल्डो ऑक्साइन। अब दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या ये एल्डो ऑक्साइन्स के लिए ये रिएक्शन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। ये एल्डो ऑक्साइन्स जो है इस कंडीशन पे एल्डो ऑक्साइन्स आपके इन सब्सटीट्यूटेड अमाइड नहीं देंगे। एल्डो ऑक्साइन्स क्या देंगे? वो आपको नाइट्राइल देंगे। क्लियर है? अगर हम यहां पर बेकमैन्स कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं और ऑल्डो ऑक्साइन्स देते हैं तो वो हमें क्या देंगे? वो हमें देंगे नाइट्राइल। वो लास्ट में आपको दिखा देंगे। अब चलिए सबसे दूसरा पॉइंट के बाद आप तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि ये रीअरेंजमेंट है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ग्रुप्स जो है वो माइग्रेट होते हैं। तो ये माइग्रेट होने का क्या कंडीशन होगा, वो किस तरह से माइग्रेट होगा? तो याद रखना है कि यहां पर ये जो होगा ट्रांस, या कह सकते हो कि ये एंटी माइग्रेशन होगा, है ना। किसके परस्पेक्टिव में? यानी कि माइग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? तो भाई ये होगा किसके रेस्पेक्ट में? OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट आपको इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी था और मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा कौन कौन सा कंडीशन है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कीटो ऑक्साइन किसमें कन्वर्ट होता है? एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में। और ट्रांस और एंटी माइग्रेशन होता है किसके रेस्पेक्ट में? OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप, विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप। चलो भाई, तो हो गया, आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर मैं थोड़ा बेसिक से कर देता हूं। दैट मीन्स कि जिसने कुछ भी नहीं देखा है लेकिन अगर ये वीडियो अगर देख ले तो उसको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए कीटो ऑक्साइन्स बनाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कहां से? तो स्टार्टिंग कर दिया हमने कीटोन से। ये देखिए आपका रहा प्यारा सा कीटोन, दिख रहा है। अब चलिए इस कीटोन को हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइल अमाइन दे देते हैं। हाइड्रोक्साइल अमाइन अब नहीं पता होगा तो भाई साहब आप क्या करेंगे? अब हाइड्रोक्साइल अमाइन देंगे तो यहां से ये ग्रुप आपका एज ए H2O रिमूव हो गया। चलो खत्म कहानी इसका। अब ये क्या बन गया? तो R, ये हो गया R डैश, और ये हमारे पास क्या दिखने लगा? N, और ये क्या दिखने लगा? OH। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखना जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन स्टेरियो स्पेसिफिक है। क्योंकि यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं कि ये कैसा होगा माइग्रेशन? एंटी। तो इसलिए हम इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो आप असर्शन रीजन में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और जिसमें आप फंस जाते हो, तो याद रखना है कि आपको कैटेगराइज कर लेना कौन कौन सा रिएक्शन में स्टेरियो स्पेसिफिक है कंडीशन और कहां पर नहीं है। तो ये क्या है? स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब चलो OH ग्रुप जो है इसका कौन है एंटी पोजीशन में? R डैश।
इसका मतलब कि माइग्रेशन इन दोनों ग्रुप में से किसका होगा, तो आर डैश का होगा। अब यहां पर आप ये भी नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है, हमने ऐसा कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं बोला है। मतलब कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कि एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग H+। अब कहां से H+ लिया, आपको पता है कि कंडीशन कैसा है, एसिडिक, एसिड कैटलाइज्ड है, दैट मींस हम एसिड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 यहां पर यूज कर लिया। तो अब ये जब H+ आएगा तो आपको पता है इसका किससे गहरा संबंध है, आपको पता है H+ का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो ये देखोगे कि ये यहां पर क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो जाएगा। और आप जानते हो OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बेशरम इंसान बोल सकते हो इसको। लेकिन जब यहां पर H+ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यानी बैड लिविंग ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में। इसलिए हमें यहां पर H+ का यूज करना पड़ा। अब चलो देखो ये क्या हो गया, अब आपको ये एकदम हैंडसम सा दिखने लगा होगा। और ये क्या हो गया होगा, N, और ये हो गया OH2 पॉजिटिव, राइट। अब देखो इनके इन दोनों के प्यार के चक्कर में कुर्बानी किसको देना पड़ा, नाइट्रोजन को देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये बेचारा बिना कुछ इन्वॉल्वमेंट का नुकसान झेलेगा। कैसे, तो देखो ये जो है गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये जो होगा यहां से कहेगा कि थैंक यू वेरी मच, बाय। और ये जो है H2O यहां से लॉस हो गया। चलो अब H2O लॉस हुआ तो नाइट्रोजन का भी लॉस हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको लेकर के गया। तो यहां पर ये जो है अब आपको दिखने क्या लगा है, ये अब आपको दिखने लगा है C+N, और ये है क्या, पॉजिटिव। अब बेसिक बात आप जानते हो अच्छे से कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है। और ये अनस्टेबल कंडीशन है कैसे, तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नाइट्रोजन कहेगा कि भाई कुछ अरेंजमेंट करो जिससे कि मेरा पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करें, मैनेज करें। तो यहां पर आपको बोला था ना कि ये स्टेरियो स्पेसिफिक है, तो यहीं पर ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि ऊपर वाला ग्रुप जो है वो इसके सेम साइड में था, सिस कंडीशन में था, लेकिन ये जो है ट्रांस कंडीशन में है। तो ट्रांस कौन है, आर डैश। दैट मीन्स यहां से माइग्रेशन किसका होगा, आर का होगा। ठीक है, अब चलो देखो ये अब हो गया आपका, यहां से आर का माइग्रेशन हुआ और अब ये ग्रुप कैसा दिखने लगा, आर सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, और इसके साथ में क्या आ गया, R पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी ये हमारा कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका, क्योंकि वाटर हम लोगों ने जो यहाँ लॉस किया था इसको दोबारा गेन कर लेते हैं, क्योंकि सब तो सॉल्यूशन में ही रहता है। चलो ये रहा आपका H2O। अब H2O है, लोन पेयर है, यहाँ पर कहाँ अटैक करेगा, डिफिशियंट पर। अब ये कैसा दिखने लगा, RCOH2, और चार्ज क्या इस पर है, पॉजिटिव। और ये जो है और ये जो है आपका N, और ये पॉजिटिव कहां से लिख दिया भाई, चलो ये हो गया R डैश। देखो अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें जरा देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब OH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से क्या होगा, H+ को हम रिलीज कर देंगे, कहेंगे भाई चलो अब तुम्हारी काम नहीं है, तो H+ यहां से बाहर आ गया। अब देखो क्यों कैटलाइज्ड बोल रहे थे, यहां पर देखो स्टार्टिंग में हमने H+ ऐड किया और यहां पर देखो H+ हमने लॉस कर दिया। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो किसी भी रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, लेकिन लास्ट में वो रिकवर कर लेता है, यानी उसका मास इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देखो H+ यहां से जो एसिड से हमें लिया था हमने वो दे दिया वापस। अब चलो अब कहानी यहां पर ये कैसा दिखने लगा, तो ये हो गया RCOH, और ये हमारा है NR डैश। भाई साहब अब ये कंडीशन कैसा दिखेगा, टोटोमेरिज्म वाला नहीं, ये देख रहे हो वो कौन सा फॉर्म है, बोलते हैं ना कीटोइनॉल, इस तरह से। ये टोटोमेरिज्म है। अब यहां से हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, 1 3 1 2 ऐसा होता है जो।
तो यहां से हाइड्रोजन कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये चलाएगा नाइट्रोजन पे, और इसके बाद अब क्या हो जाएगा कि जो ये बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा और ये आपको दिखने लगेगा कुछ इस तरह से, फाइनल प्रोडक्ट R C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH, और ये क्या है R डैश, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या देखा है आपने कि कौन सा अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है, जो एंटी पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स से कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। इरेज कर दें इसको। चलिए अब एकदम शॉर्टकट तरीका से इसका प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीखेंगे। ये बताओ, एक हमने क्या किया है, यहां पर ये CH3 लिया है और ये लिया है हमने फिनाइल ग्रुप, यहां पर है C, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है N, और सॉरी यहां पर है हमारे पास फिनाइल ग्रुप, यहां पर N, और यहां पर क्या है मेरा OH। चलो अब बताओ कि इस OH का एंटी पोजीशन कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर H+ एंड हीटिंग कंडीशन दिया, हीटिंग कहां पर यूज कर रहे थे, जब वाटर को रिमूव कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां हीट चाहिए हमें। तो चलो अब हम क्या कर दिए, तो ये कौन माइग्रेट होगा, ये ग्रुप माइग्रेट होगा, बस कुछ नहीं, कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है उसको रहने दो, जस्ट नाइट्रोजन को यहाँ पर रीअरेंज कर लो। तो ये हो गया आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका NH, और यहाँ पर क्या चलाया, ठीक है, देख रहे हो। तो N के पास एक हाइड्रोजन दे दो, और इस ऑक्सीजन को किसको दे दो, इस कार्बन को दे दो, और जो ग्रुप इसका एंटी पोजीशन में था उसको नाइट्रोजन को दे दो, सिंपल। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये जो है हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास दिख रहा है, मान लो CH3 है, यहां पर C2H5 है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड N, और अभी हम OH को ऐसा दे देते हैं। तो अब एंटी कौन हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब इसका मतलब कि यहाँ पर H+ और हीट देंगे, क्या हो जाएगा, देख लो, यहाँ पर अब हो गया C2H5, C डबल बॉन्ड O, NH, और यहाँ पर क्या हो गया CH3। तो हमेशा याद रखना है कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, जो एंटी पोजीशन में होगा, किसका, OH का, ठीक है। तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का अब आप कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन में हम लोग और क्या देखने वाले हैं, तो कुछ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। वो एप्लीकेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए काम आ सकता है। चलो नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है इसका, कि ये जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन किसका बताने के लिए काम आएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटो ऑक्साइन। क्या बताया जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटो ऑक्साइन, ये हम बता सकते हैं। कैसे भाई, तो देखो कीटो ऑक्साइन आपके पास है कोई, जिसको आप कोई भी ले सकते हो कीटो ऑक्साइन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मान लो यहाँ पर कोई जो है कोई कीटो ऑक्साइन है जिसका आपने रीअरेंजमेंट किया, तो क्या बन गया होगा, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया होगा। अच्छा, जब वो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया होगा तो फिर उस अमाइड को क्या कर लो, दोबारा आप उसका हाइड्रोलाइसिस कर लो। तो आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि हमने ये लिया है R डैश C N, ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा OH, ये हमारा हो गया कोई कीटो ऑक्साइन। अब इसका हमने बैकमैन से रीअरेंजमेंट किया, तो बैकमैन से रीअरेंजमेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो इसका मतलब कि ये हमको दिख रहा है कुछ ऐसा, R डैश C O N H R, ये दिख रहा है। और अब चलो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये क्या दे देगा, ये सीधा सीधा यहां से बस याद रखिएगा, कोई भी
कोई भी n सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 पार्ट में डिसोसिएट होता है, और आपको एक क्या मिल गया R-COOH, और एक क्या मिल गया RNH2। तो हमें ये पता चल जाएगा, ये इसका तो हमें स्ट्रक्चर पता है, तो इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि किस तरह से रहा होगा। दैट मीन्स कि आपको पता है कि ये ग्रुप यहां पर आया है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि जो यहां पर OH ग्रुप था वो किसका एंटी में था, इस ग्रुप का एंटी में था। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन भी इससे बता सकते हो। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है भाई एप्लीकेशन का? तो दूसरा एप्लीकेशन है कि आपके पास जो है, आप जो है क्या करते हो इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से कि ये जो है क्या है लैक्टम। किसका सिंथेसिस? लैक्टम का सिंथेसिस। किसका? नंबर 2 लैक्टम। अब लैक्टम क्या होता है, चलो देखते हैं। हम लोग देखेंगे लैक्टम क्या होता है। तो चलो इसका शुरुआत बिल्कुल एकदम 0 से करते हैं। ये रहा आपका फिनॉल, और इस फिनॉल को आपने क्या दिया, तो इस फिनॉल को आपने दे दिया है क्या, ये फिनॉल है। फिनॉल को अगर हम कंप्लीटली क्या कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, तो ये जो है किसके कंपेयर में, सॉरी किसके साथ में, निकल के साथ में। तो अब ये क्या बन गया होगा, क्या बन गया होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 बन गया होगा। क्या बन गया होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया होगा। क्या बन गया होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया होगा। और अब इसको किसके साथ ट्रीट कर दो, कॉपर के साथ ट्रीट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 बन जाएगा। अब ये बन गया साइक्लोहेक्सेन 1, राइट। अब ये देखो साइक्लोहेक्सेन 1 बन गया, दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब इस कीटोन का क्या कर लो, वही सेम कंडीशन, हाइड्रोक्साइलामाइन दे दो, H2NOH, कंडीशन सेम है। अब ये कैसा दिखने लगा होगा, तो कुछ ऐसा दिखने लगा होगा। ये जो होगा आपके पास, ये जो है डबल बॉन्ड तो रहा होगा, और ये जो होगा H2O यहां से चला गया इसका ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर क्या बन गया N, और ये क्या हो गया OH, राइट। अब इसका जो है आप बेकमैन रीअरेंजमेंट कर दो। बेकमैन रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या दोगे, H+ एंड थोड़ा सा हिट दोगे। अब क्या हानि क्या होगा, ये ग्रुप जो होगा यहां से माइग्रेट होकर के चला जाएगा, यानी ये साइक्लिक ही बनेगा, लेकिन कैसा साइक्लिक होगा, चलो सबसे पहले NH लिख लो, इसके बाद आपका C डबल बॉन्ड O ले लो, फिर इसके बाद ये कार्बन, फिर इसके कार्बन, फिर इसके बाद ये दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग इस कंडीशन को देख पा रहे हैं, तो अब इसको देखो कि ये कितना मेंबर का बनने वाला है। तो ये जो है आपका हो गया, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहां पर है। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं नंबरिंग, वो आपको पता होना होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर जो है ये क्या बोलते हैं कि ये साइक्लिक अमाइड है। इसी साइक्लिक अमाइड को हम क्या कहते हैं, लैक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टम कहते हैं। तो ये जो हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, चलो एक सेकंड, शायद नीचे में नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं। चलो इसको जो है हम लोग, ये जो दिख रहा है ये कैसा दिखने लगेगा, चलो ये हो गया NH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया चलो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग करेंगे तो ये जो होगा इसका काउंटिंग कितने नंबर पे आएगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कि एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो है, इसका काम क्या है भाई, तो अगर इसको जब हम क्या कर देते हैं, दोबारा इसको हम ट्रीट करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, तो ये हमको क्या दे देता है,
तो याद रखिएगा कि वो हमको देता है परलॉन। क्या देता है? परलॉन। और परलॉन क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का मोनोमर है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर का मोनोमर है। तो देखो कि आपको कौन सा पॉलीमर का मोनोमर है ये आप पता करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका लैक्टम का सिंथेसिस करने में भी हम इसका यूज करते हैं। अब चलो लास्ट क्वेश्चन आपके साथ जो बचा हुआ था मेरा उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि क्या हम एल्डो ऑक्साइन देंगे तो क्या ये रिएक्शन हमें देगा इस कंडीशन पे? तो नहीं देगा, ये नहीं देगा। चलो देख लेते हैं कैसे कैसे नहीं देगा। आ जाओ। अगर मान लो ये हमारे पास ये हमारा हो गया बेंजीन, और ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH डबल बॉन्ड NOH, यानी कि ये क्या है? एल्डो ऑक्साइन है। क्या है ये? एक बेंजल्ड ऑक्साइन है। क्या है? बेंजल्ड ऑक्साइन है। दैट मीन्स कि ये एल्डो ऑक्साइन है। और अगर हम इसको क्या करते हैं? बेकमेन कंडीशन पे देते हैं बच्चों, तो यहां पर अगर हम H+ और हीट करते हैं तो ये हमको क्या देगा? ये हमको एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड न दे करके नाइट्राइल हमें देगा। क्या देगा? नाइट्राइल देगा। और यहां से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। H2O यहां से जस्ट लॉस हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया कि एल्डोक्साइन अगर हम देते हैं किसके लिए? बैकमेन कंडीशन पे, तो हमें क्या मिलता है? नाइट्राइल मिलता है। राइट। चलो एक और बात बता देते हैं। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपको पूछे कि क्या हम एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ले सकते हैं एल्डोक्साइन के केस में? यस, ले सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें बेकमेन कंडीशन नहीं देना होगा। वहां पर हमें एक रिएजेंट देना होगा जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हम देंगे, PPA, तब जाकर के हमें एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलेगा। अदरवाइज बेकमेन कंडीशन पे हमें एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड नहीं मिलने वाला है। सही। चलो, तो अब इसके साथ जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आप आराम से याद भी हो गया होगा और आपको रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, अब थोड़ा थोड़ा दिन से वीडियो बनाना शुरू ही कर दिया है, तो अब वही सब लोग जो बोलते हैं कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। आपके लिए थोड़ा सा कुछ बेनिफिशियल हुआ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू।